तो साथियों नमस्कार। और आज हम फिर आपको बच्चों की शिक्षा के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए आप इसे ज़रूर गौर से सुनिए। और हमारे चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये बात और अन्य लोगों के पास तक पहुंच जाए। और एक लाइक भी मार दीजिएगा तो कम से कम हम लोगों का मनोबल भी बढ़ जाएगा। दोस्तों देखो, ये शिक्षा पे हम इसलिए लंबी बात कर रहे हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिवार के, किसी भी समाज की तरक्की का आधार शिक्षा ही है। और आज जानबूझ के उस शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 2009 में ये कानून पास करवाया था और ये बहुत ही ऐतिहासिक कानून है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले खंड में। और ये पहली बार है कि हमारे बच्चों को शिक्षा हक के तौर पर मिली है। लेकिन अभी भी ये कानून है, इसमें थोड़ा अभी कुछ विसंगतियां हैं कि इन्होंने बच्चों को हक दिया है। अब बच्चे की अगर परिभाषा की जाती है तो हमारे देश में बच्चा किसको बोलते हैं? तो बच्चा बोलते हैं 0 से 18 वर्ष एज ग्रुप के व्यक्ति को बच्चा बोलते हैं। लेकिन ये इसमें जो बच्चे की परिभाषा दी गई है वो परिभाषा है 6 से 14 साल की। माने ये कानून 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ही बनाया गया है। और 6 से 14 साल का मतलब है कि 6 साल में बच्चा पहली बार क्लास में जाएगा, पहली क्लास में जाएगा, 7 साल में दूसरी में जाएगा, 8 साल में तीसरी में जाएगा, 9 साल में चौथी में जाएगा और 10 साल में 5वीं पहुंचेगा। ऐसे बढ़ता जाएगा तो 8 कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उसकी उम्र हो जाएगी 14 साल। तो एक तरीके से देखा जाए तो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की बच्चों के लिए ये मुफ्त शिक्षा का अधिकार अभी प्राप्त है। हम आपको यही बता दें कि अब हमको ये करना है कि ये जो कानून है ये कानून 0 से लेके 18 साल तक के बच्चों को कवर करना चाहिए। अगर आप 18 साल तक की हम और आप सब लोग मांग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल शुरुआत से लेके और 12वीं क्लास तक पढ़ने तक किसी भी बच्चे का, किसी भी माता पिता का एक भी पैसा शिक्षा में नहीं लगना चाहिए। अभी जो है वो ये है कि वो 6 से 14 साल तक बच्चों के लिए है। इसका मतलब है कि वो पहली क्लास से लेके और 8वीं क्लास तक की शिक्षा मुफ्त है। हम चाहते हैं कि ये 12वीं क्लास तक की शिक्षा पूर्णतः मुफ्त होना चाहिए। पहली बात तो हम ये क्लियर कर दें। ये कानून कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये जो हक प्राप्त है शिक्षा का, वो आसपास के स्कूल में हक प्राप्त है। इसका मतलब है कि जो भी बच्चे के नज़दीक स्कूल होगा और आसपास की इसमें परिभाषा दी गई है। आसपास का मतलब है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो उसके लिए बच्चे को प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल मिलेगा 1 किलोमीटर के अंदर। किसी भी बच्चे को, पूरे देश में कहीं भी का बच्चा होगा, उसको हक है कि 1 किलोमीटर के अंदर उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। उसका स्कूल 1 किलोमीटर से दूर नहीं होगा। और इसके बाद जो माध्यमिक कक्षाएं हैं, मिडिल स्कूल है, वो होगा अधिकतम 3 किलोमीटर की दूरी में। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं के लिए स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए और उसके बाद जो मिडिल स्कूल है वो उसको 3 किलोमीटर के अंदर मिलना चाहिए।
आसपास की परिभाषा का मतलब ये है। तो अब आप ये देखिए, ये ऐसा क्यों किया गया था। ये ऐसा इसलिए है कि पिछले हमारे पास 50-60 सालों का अनुभव है कि यदि स्कूल दूर होता है बच्चों की पहुंच से, तो वहाँ पे बच्चे पहुंच नहीं पाते, स्कूल जा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कई प्रयासों के बाद ये समझ बनी थी कि हमको स्कूल बच्चे के पास ले जाना है और पास पड़ोस में ही हमको स्कूल बनाना है। और इसीलिए जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं वो 1 किलोमीटर के अंदर होंगी और जो मिडिल स्कूल है वो 3 किलोमीटर के अंदर होगा। अब ये जो कानून कहता है कि प्रत्येक बच्चे को 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर मिडिल स्कूल मिलेगा, तो इसके लिए इसी कानून में प्रावधान दिया गया है कि सरकार मैपिंग करेगी, सर्वे करेगी कि देश के किस कोने में अभी इसके मापदंडों की पूर्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो जहां स्कूल अभी 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है प्राइमरी स्कूल, या 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है मिडिल स्कूल, उसको चिन्हांकित करेगी और निर्धारित समय जो दिया गया है, इसमें निर्धारित समय दिया गया था कि 3 साल की अवधि के भीतर प्रत्येक बच्चे को कानून की मंशा के अनुसार, मतलब प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर मिलेगा और मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के अंदर सरकार को बनाना पड़ेगा। ये कानून कहता है। और ये कानून बहुत महत्वपूर्ण कानून है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ये बच्चों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। जैसे प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है, इतना महत्वपूर्ण अधिकार जो हर एक नागरिक को मिला है, जीने का हक, उसके साथ शिक्षा को जोड़ा गया है। ये पहली बार इतना अच्छा कानून और इतना बड़ा और इतना प्रभावी कानून, इतना प्रभावशाली कानून हमारे बच्चों को मिला है। और इसी कानून में ये लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल स्थापित करने के लिए और 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल स्थापित करने के लिए जो निधियां हैं, जो राशि है, जो धनराशि है, उसको उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। ये इसमें वर्णित है। तो इसीलिए ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून है। और अभी बच्चा कहीं और किसी स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो वो मान लीजिए कि 4th क्लास में अभी पढ़ रहा है, अभी उसके पास में स्कूल नहीं है, तो कहीं और किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है। अब 3 साल के अंदर गवर्नमेंट ने वहाँ स्कूल बना दिया, तो अब चूंकि बच्चे का हक है पड़ोस के स्कूल में जाना, तो बच्चा वहाँ से वापस अपने नज़दीक के स्कूल में, पड़ोस के स्कूल में पढ़ना चाहता है। अब वो जहाँ अभी पढ़ रहा है बच्चा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वो स्कूल यदि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं देता, तो ये कानून कहता है कि उस बच्चे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके माता पिता को किसी भी तरह के टीसी निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। और बिना टीसी के, बिना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के पड़ोस के स्कूल में उसको नाम लिखाने का हक है। तो उसका नाम लिख जाएगा और जो पड़ोस का स्कूल है जो अभी बना है, उस स्कूल के टीचर को एडमिशन लेना ही पड़ेगा। वो मना नहीं कर सकता इस आधार पर कि उसके पास में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है। ये जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण कागज का जो की आवश्यकता है, वो
स्कूल दूसरे स्कूल को पत्र लिखेगा और उसके पास पहुंच जाएगा। ये बच्चे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चे का हक है नज़दीक के स्कूल में जाने का, वो अपना नाम लिखाए और वहाँ पे पढ़ाई करे। तो दोस्तों आज यहीं तक। इसके आगे की बात हम आपको करेंगे, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग बातें इस कानून के बारे में हम बताएंगे आपको। आप ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो सवाल हो वो सवाल भी लिखें।